आदिल जी, भारत का मुसलमान ये नहीं चाहता, भारत का मुसलमान शांति चाहता है। भारत के मुसलमान को मिला क्या वक्फ बोर्ड से? 40 लाख एकड़ जमीन। आदिल भाई, अगर 30-30 गज के भी प्लॉट काट दिए होते तो भारत के जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन को क्या क्या नहीं मिल गया होता। लेकिन जिसको जो मिलना था मिला, जिसको 5 सितारा होटल मिलना था आदिल जी वो भी मिला, जिसको मॉल मिलनी थी वो भी मिली, जिसको अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिलने थे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिले, जिसको दुकानें मिलनी थी दुकानें मिली। आदिल जी, ये बंगाल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये भारतीय मुसलमान कर ही नहीं सकते, भारत का कोई नागरिक नहीं कर सकता। ये बांग्लादेशी घुसपैठी अब आतंकी बन गए। आप मेरे जी आदिल जी, ऐश्वर्या साहब, सबसे बड़े घुसपैठ बांग्लादेशी को तो शेख हसीना को तो मेहमान बना के मोदी जी रखे हुए। मेरे लीडर ने पहले ही दिन कहा कि मुसीबत क्यों गले लगाए हैं, क्यों रखे हुए आप? सबसे बड़े जो घुसपैठ है, सबसे बड़े बांग्लादेशी है, जो बार बार वहां से मांगा जा रहा है, बेवजह आप मुसीबत क्यों खरीद रहे हैं? मेरे लीडर ने पहले कहा। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो राजनाथ जी के हाथ में है ना, कि आप दे दिए जय शाह को, उसको भी दे दिए हैं, बना दिए रक्षा मंत्री जय शाह को। क्या गृह मंत्री अमित शाह है ना, तो रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? एआईडीएमके से खाली अलायंस कर रहे हैं। वो ये एआईडीएमके वक्फ बोर्ड के खिलाफ वोट किया था। सत्ता के लिए कहीं भी चले जाइएगा, जैसे नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस में नहीं जाएंगे, बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे, फिर जाके नीतीश जी के दरवाजे में पैर छूते हैं। अरे बोलिए गृह मंत्री को, इतना अपने आप का, अपना सरदार पटेल साहब ने उस कुर्सी पे बैठे थे, कुछ तो उस कुर्सी का लाज रखे। और आपको ऐश्वर्या साहब एक बात बोलना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के सदस्य है, संसद रत्न है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बिल्कुल जाइए, और सुप्रीम कोर्ट से आपको बिल्कुल जाइए भाई, संविधान आपको अनुमति देता है, हर भारतीय का अधिकार है। मैंने सिर्फ बिल्कुल है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना पूछा, सीधा साधा बात कि खासकर वो लोग आदिल भाई जो संसद में सफेद कुर्ता पहनते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उस पर काला कोट पहनते हैं, दे वेयर डुअल हैट्स। उनको एब्सोल्युटली पता है कि कहां एग्जीक्यूटिव की लाइन खत्म होती है और कहां लेजिस्लेटिव की शुरू होती है, कहां संसद की खत्म होती है और कहां सुप्रीम कोर्ट की शुरू होती है। बहुत थोड़ा सा एरिया है जो शेयर्ड है, जो दोनों के पास है। लेकिन आप देखिए, वक्फ कानून दोनों सदनों ने पास किया, राष्ट्रपति महामहिम ने उसको अप्रूव किया, आप उस पर बहस कर। और क्या हो रहा है उससे? बंगाल पे आपकी एक टिप्पणी नहीं मिलती। बंगाल पे आदिल हसन की मेरे को एक टिप्पणी नहीं मिली कि ऐश्वर्या, ये बंगाल में जो हो रहा है ये नरसंहार गलत है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोई पूछे, ये क्यों नहीं बोलते आप और आपके संसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी? पूछ तो सकते हैं, एक बार मुंह से फूट तो सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। ऐश्वर्या साहब जी दादा, ऐश्वर्या साहब जी दादा, ऐश्वर्या साहब जी दादा, जरा दूसरे को बोलने का मौका प्लीज बोलिए। पहले ही बार बोला कि जो बंगाल में हुआ है, किसी भी तरीके का वायलेंस को हम कंडेम करते हैं। बंगाल में हो, पहलू खान हो, तबरेज हो, अखलाक हो, जुनैद हो, किसी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, किसी तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, किसी को मारा गया, उसका हम कंडेम कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने सबसे पहला यही बात बोला कि हम कंडेम करते हैं। हम बार बार हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप अमन पसंद लोग, अमन पसंद आप मुजाहरा करें, प्रोटेस्ट करें। इसीलिए 19 तारीख को दारुसलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का धरना, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। 20 तारीख को किशनगंज में अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में प्रोटेस्ट है, और हम कर रहे हैं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपके महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी को हटना पड़ा। बूटा सिंह बिहार में राज्यपाल थे, जब राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था, तो बूटा सिंह साहब को भी हटना पड़ा था। और अभी जो आपके रवि कुमार रवि, आपको जितना पास्ट की बात करनी है, आप 10 एक्सपीरियंस लाएंगे, मैं आपके सामने 20 एग्जांपल्स लगा सकता हूं। चारू हट रहा है, क्या नाम? चारू कौन है? मैं 20 एग्जांपल ला सकता हूं आपके सामने अभी। मैं 20 चारू का ऑडियो आप काम कर रहे हैं, चारू का ऑडियो आप करो। यस चारू जी, चारू जी। ऐश्वर्या, जिस बात को ये बार बार धरना बोल रहे हैं, ये धरना है। मुझे बताइए, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा देना, नरसंहार है ना, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करना, इतना आतंक मचा देना कि धारा 144 लग जाए, इसे आप धरना कहते हैं? इसे आप धरना मत कहिए, ये अराजकता है, ये आतंकवाद है। और आपको लगता है क्योंकि आप अपने वोट से ना अगरबत्ती जला रहा था आगरा में,
दबे पड़े हैं, आप उनको लाइसेंस दे देते हैं इस तरीके से बिहेव करने का। मतलब आइए हमें वोट दीजिए और हम आपको लाइसेंस देते हैं सड़क पे अराजकता फैलाने की, तो इसको धरना मत बोलिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको आदत सी पड़ गई है कि जब भी कोई रिफॉर्म आता है आप उसको लेते हैं और लेकर कोर्ट भाग जाते हैं। कोर्ट ने हर एक रिफॉर्म पर अपना ऑर्डर दिया है और स्पष्ट रूप से देश के फेवर में दिया है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो धारा 370 हो। इस बार वक्फ में भी कोई अमेंडमेंट आया, आदिल जी, कोर्ट चले गए, आदिल जी, कोर्ट ने आज भी क्या किया? आदिल जी, करनी सेना बिल्कुल, करनी सेना बिल्कुल ओके चारू, कैन आई हैव रोहित नाउ ऑन द अदर साइड। आदिल भाई, करनी सेना बिल्कुल अगरबत्ती नहीं जला रही थी, कैन आई हैव आगरा विजुअल्स ऑन एयर। मैंने कहा 1 लाख सवाल पूछे जाने चाहिए करनी सेना से, क्यों तलवारें निकाली, क्यों लाठियां निकाली, लेकिन आपको पता है क्यों? लेकिन आपको पता, आदिल जी सवाल सुनिए प्लीज, सवाल सुनिए मेरे को। एक तरफ शर्मा, एक तरफ करनी सेना के प्रोटेस्ट के विजुअल्स चाहिए और एक तरफ बंगाल के विजुअल्स चाहिए। बंगाल में 200 परिवारों को पलायन करना पड़ा है करनी सेना के उस प्रोटेस्ट में, आंदोलन में, जो आपको नाम देना है दीजिए। महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, एक घटना नहीं हुई है। मैं कहता हूं खुलेआम डंके की चोट पे तलवारें निकालना गलत है। संविधान आपको इसकी अनुमति नहीं देता, कानून आपको इसकी अनुमति नहीं देता। एक किसी को चोट लगी है क्या? वहां 200 परिवार 200 फैमिलीज आदिल भाई बंगाल में पलायन करने को, हिंदुस्तान में पलायन करने को मजबूर हो रहा है। आपको इक्वेट करना है, मैं कह रहा हूं गलती है, आपको बराबर की गलती माननी है, बराबर की गलती मान लीजिए। लेकिन मुझे यह बताइए, ये कोई गणित का सवाल है? नहीं आदिल जी, नहीं प्लीज स्पीक, बट यहां कोई बॉड, ये क्या, ये कोई यहां आप क्या बॉडमास का फॉर्मूला लगाएंगे कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन? नहीं, आप मेरे को बताइए, यहां बॉडमास का फॉर्मूला लगाएंगे, नेगेटिव को आप पॉजिटिव करेंगे, 2 गलत 1 सही हो जाएगा? नहीं होगा, 2 गलत 1 सही नहीं होगा, गलत है। एक तरफा क्या आप बोले नहीं? अरे एक तरफा बैटिंग कीजिएगा। क्यों कीजिएगा बैटिंग? कहां आप एक तरफा, आप एक तरफ का नरसंहार कर सकते हैं, हम एक तरफा सवाल भी नहीं पूछ सकते। हिंदुस्तान में पलायन करने को मजबूर हो रहा है बंगाल में। प्लीज ऐश्वर्या साहब सुनिए। आदिल जी, बंगाल में हो क्या रहा है देखिए तो, इतनी बड़ी एक बार तो बोलिए। नहीं, बंगाल में क्या हो रहा है आप बोलिए तो। आदिल जी, आप जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है? आदिल जी, यू आर अ पॉलिटिकल लीडर। मैं उठ जाऊं? क्यों? आप प्लीज बोलिए, आप प्लीज बोलिए, क्यों उठ जाए? आप बोलिए ना। You want me to listen? Absolutely, please go ahead. बोलिए, सुनिए, प्लीज allow me to speak. Carry on. बंगाल में मैंने देखा जो जिनकी भी हत्या हुई है, उसमें आदिल का नाम नहीं आया है। उसमें जिसका नाम आया आप देख लीजिए, और स्टेट सरकार का फेलियर है और साथ साथ केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। ऐसी नौबत क्यों आ गई? मैं ममता बनर्जी जी से अनुरोध कर रहा हूं, आपके टीवी पर आंख से मत खेलिए। बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान नफरत की जादूगरी हो, नफरत बढ़े ताकि उसका वोट बैंक बढ़े। आपसे अनुरोध कर रहे हैं ममता, ओके रोहित, आप ये आंख से मत खेलिए। बीजेपी गलत बयानी क्यों देते हैं? गलत बयान क्यों देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट में इंटरवीन करेगी तो आप कहेंगे स्टेट लिस्ट में कैसे यूनियन लिस्ट घुस गया? इस समय आप ये बात कहेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट को धन्यवाद है कि उन्होंने केंद्रीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इंटरवीन करके बुलाया मुर्शिदाबाद में, नहीं तो हालत और पहले आईबी क्या कर रहा था?